इतनी मतलब चेक पकड़ा दिया और तुम होटल के कमरे से निकलो, इतनी जल्दी घर बन जाएगा उस 12 लाख पे? मतलब आपने पैसे तो दे दिए लेकिन घर तो नहीं बनेगा। पूरी दरार जो है आपको दिखाई देगी, जमीन फटी हुई है, दीवार, ये क्या है? ये आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं इसको भरने का? सर ये ऐसा हुआ था कि ये दरार जो है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और फिर वो चौड़ी है बहुत ज्यादा, तो सांप आप आने का डर है, कई बार कीड़े मकोड़े आ रहे थे अंदर, तो वो हमने उसके डर से लगाया था। ये मम्मी ने अपने हाथ से डर के मारे कि जो है मैं देख रहा हूँ बाहर आ गया दरार से। हाँ। जोशीमठ के सुनील गांव में बसा हुआ एक घर है। सबसे पहले जोशीमठ के आपदा की आहट इन्हीं 3 घरों में आई थी। हालात आप देखिए, पीछे ये जो कमरा है किस जर्जर हालात में है, कितनी बड़ी दरारें हो गई हैं और ये मकान सामने की तरफ झुक रहा है। जो लोग इस घर में रहते हैं उनका कहना है कि आपदा भले ही 6 महीने पहले आई हो, लेकिन उसकी आहट हर दिन उनको सुनाई देती है और जब भी बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि फिर से जनवरी वाले हालात बन जाएंगे। अहम बात यह है कि जो एक्सपर्ट्स की टीम लगातार जोशीमठ में उस वक्त घूम रही थी, उसने इस घर पे और बाकी 2 और जो मकान हैं उन पे अनयूजेबल का स्टिकर लगा दिया था, यानी कि रहने के लिहाज से ये घर सेफ नहीं है, ये इस वक्त खाली होने चाहिए थे। लेकिन आपको परिवार यहाँ पे रहता हुआ दिखाई देगा। सुनैना है और साथ में निकिता, 2 बहनें हैं ये। इनका पूरा परिवार, 5 सदस्यों का परिवार इसी कमरे में रहता है। मैं अभिषेक को कहूंगा थोड़ा करीब आए, आपको दिखाई देगा। ये पूरे कमरे में चारों तरफ बेड है, सामान है, चलने फिरने के लिए बहुत ही कम जगह यहाँ पे है। सुनैना, आप लोग घर वापस कब आए और क्यों आए? सर हम अप्रैल में आ गए थे घर वापस, क्योंकि अब होटल में भी ये हो गया था कि हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं और दूसरी बात ये था कि हमने मुआवजे के लिए फॉर्म जमा कर दिया था और हमें मुआवजा मिल गया था, तो फिर हम लोगों को होटल में रहना अलाउड नहीं था। और खाना तो इन्होंने पहले ही बंद कर दिया था। कब बंद हो गया? खाना शायद मार्च में बंद हो गया था हमारा। हाँ मार्च। हाँ जी। तो होटल वालों ने आपको कहा या आप लोग खुद से निकल गए वहां से? होटल वालों ने हमें कहा, क्या हम इसीलिए निकले कि अब वो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं, आप अपने होटल के कमरे खाली करो, तो हमने फिर कर दिए थे। हाँ जी। और मुआवजे की रकम कितनी आई थी? इस आपका तो मेरे ख्याल से ये 2 कमरा एक हॉल, ये यही स्ट्रक्चर था। हाँ 3 जी। कमरों का घर था। 12 लाख रुपए सर हमें मुआवजा मिला है पूरे मकान का, 3 कमरों का। जी। तो फिर इस घर में जिस पे स्टिकर लगाया गया, आप खुद ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है ना, आप सेकेंड ईयर में हो, जब एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये घर रहने के लिए सेफ नहीं है, और मैं देख रहा हूँ पीछे भी लगातार वो दरारें जो इस कमरे में बन रही हैं उसको आप लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं, फिर यहाँ क्यों रहना पड़ रहा है? सर हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। 12 लाख रुपए उन्होंने हमारे हाथ पे पकड़ा दिया। 12 लाख रुपए में जोशीमठ की अगर बात करें, कोई भी पूछते, एक ही कमरे बनाने में यहाँ पे 7 से 8 लाख रुपए लगते हैं। 12 लाख रुपए में ना हमारे लिए घर बनेगा और इतनी मतलब चेक पकड़ा दिया और तुम होटल के कमरे से निकलो, इतनी जल्दी घर बन जाएगा उस 12 लाख में? मतलब आपने पैसे तो दे दिए लेकिन घर तो नहीं बनेगा। फर्क था जब चेक मिला और होटल से जाने के लिए कहा गया? 15 दिन का, ज्यादा से ज्यादा 15 या फिर 16 दिन का। वो तो 2 हफ्ते का समय मिला। बस उन्होंने हमें रात को कॉल किया, 10 बज रहे थे उस समय। होटल वालों ने, होटल के लड़के ने, होटल में जो लड़का रहता है उसने फोन किया कि आप लोगों को होटल खाली करने को बोल रहे, आप लोग कर कहाँ रहे हो? हमने कहा आपने हमको बोला कब जो हम आपके होटल खाली कर दे? कहा कि हमारे यात्री आ रहे हैं कि होटल के कमरे खाली कर दो। तो नहीं, पापा वैसे वो हमें गए। कहते रहते थे कि आप अपने होटल का कमरा खाली करो। तो हम लोगों का ये था कि जब गवर्नमेंट कह रहे हैं कि अभी कर रहे हैं आगे के लिए हम लोगों को रहने के लिए, तो हम अभी नहीं करेंगे खाली। आप लोगों पे लगातार दबाव बना रहता था। हाँ जी सर। सर वो सब पे ही, मतलब जितने लोग शिफ्ट हुए थे, मतलब अब कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं। इस बात को आप लोगों ने अधिकारियों के पास या जो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो देख रहा था, म्युनिसिपैलिटी के जो अधिकारी हैं जो देख रहे थे ये पूरे पुनर्वास के और रिलीफ के काम को, उन लोगों के सामने आपने रखा नहीं इस बात को? सर हमसे कोई बात करने के लिए तैयार कहाँ होते हैं। जब शुरुआती दौर में तो हमें देखने आए हमारे मुख्यमंत्री जी भी हमारे घर पे। सबसे पहले तो मेरा ही घर था, सबसे पहले प्रभावित था जो। मेरे पापा को एक बात की शिकायत है। आज पापा कहते हैं कि जिस वक्त टाइम शुरुआती दौर में हुआ था, एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा तुम्हारे घर की बुनियाद ठीक नहीं है। तो आज अगर वो मेरे घर की बुनियाद देखे, 3-4 भूकंप आ चुके हैं, अभी तक ये जर्जर कंडीशन में लेकिन टिका हुआ है। उन्होंने कहा तुम्हारे घर की बुनियाद ठीक नहीं है। फिर पापा को देख के ही छुपने लग गए थे।
तो पापा का गुस्सा ये है कि जिस टाइम मैं बोल रहा था अगर तुम उस टाइम काम करते तो अदर जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो बच जाते। जोशीमठ बचता नहीं बचता, लेकिन जिनके पैसे बर्बाद हुए हैं वो बच जाते। एक साल के अंदर अंदर कितनी सारी चीजें यहाँ पे नहीं, उस बनी है। नुकसान को तो कम किया जा सकता है। लोगों ने होम स्टे बनाया, लोगों ने शॉप बनाई, यहाँ पे काफी चीजें हुई, बहुत सारा विकास हुआ जैसे। पर उस टाइम अगर रोक देते तो आज यहाँ तक कंडीशन आती नहीं। हमारा तो टूट गया था, वो तो सही नहीं होना था। लेकिन अगर आप उस टाइम ये 22 में ही आपके घर में तो दरारें 2022 में ही आनी शुरू हो हाँ गई। जी, हमने पापा ने दिया था, नीचे तहसील में भी एप्लीकेशन दी थी, सबसे बात की उन्होंने। फिर बाद में पापा को देख के छुटने लग गया कि ये रोज रोज आके हमारा दिमाग खराब करते हैं। तो पापा को एक ही बात की शिकायत है। अब फिर देखो सर, हमारे लिए ये नया ही मकान है हमारा, ये तो कमरा जो है। हाँ सबसे पहले डैमेज हुआ, न्यूज में भी हमारा ही घर आगे चला, लेकिन 12 लाख रुपए हम पकड़ा दिए गए हैं। और बस हम लोग इसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये है कि जितना मिल गया उसमें खुश रहो वाली क्यों बात है। विरोध नहीं कर सकते? गवर्नमेंट नहीं कुछ भी कर नहीं सकते। देगी उसके बाद। अभी जो दे दिया वापिस सो हो दे दिया, जाएगा गवर्नमेंट हमारा कुछ चेक। नहीं देने वाली उसके बाद। अभी जो दे दिया उसमें हम बोले चलो 12 लाख तो मिले कम से कम। जैसे गवर्नमेंट ने सोचा ना 12 लाख का मकान है, जोशीमठ में जमीन खरीदना बहुत बड़ी बात है। और वो ऐसा भी नहीं है हम कोई बहुत ऊपर चढ़ाई होगी वैसे गांव में रह रहे होंगे। ऑली रोड पे घर है, रोड के पास वाली जमीन बहुत महंगी मिलती है। यहाँ मकान बनाना तो इम्पॉसिबल है। सर यहाँ पे 12 महीने टूरिस्ट चलते हैं। सबसे पॉपुलर जगह है हमारी ओली, ये इलाका ओली में ही आता है। तो जब मतलब एक टूरिज्म इलाके के लोगों के लिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो अगर कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम किसी ऐसे इलाके में होते जहाँ का नाम ही लोगों को पता नहीं होता, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि आज हम जिंदा भी होते। वो तो बस दिखने के लिए कि ओली एक पॉपुलर जगह है और यहाँ पे घूमने के लिए मतलब टूरिस्ट 12 महीने यहाँ पे चलते हैं। बद्रीनाथ का आपको बताया 6 महीने तो चलता है, लेकिन ओली 12 महीने चलता है। और एशिया का सबसे बड़ा रोपवे यहाँ पे है। तो इन सारी चीजों के चलते आप देखेंगे टूरिज्म इलाका है, किसी चीज की यहाँ पर हम लोगों को कभी भी, ये तो अब हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जोशीमठ में करीबन 22-23 हजार जनसंख्या होगी। एक यहाँ पे हॉस्पिटल है इतने सारे लोगों में। अगर किसी को चोट पटांग भी लग गई तो उसको एक्सरा के लिए एक्सरा मशीन नहीं, कुछ नहीं। यहाँ से गोपेश्वर जाएगा, इतने में कोई मर गया तो मर गया। तो ऐसी चीजें यहाँ पर है। एम्बुलेंस तो इनकी जगह जगह जब खड़ी हो इनकी जाती है। विकास की चीजें यहाँ पे नहीं है तो ये लोग हम लोगों पे क्या ही ध्यान कैसे देंगे। होगा? हाँ, और सर इनका पुश्तैनी मकान है ठीक पीछे, वो बिल्कुल उत्तराखंड का जो ट्रेडिशनल घर होता है उसमें किचन चल रहा है, स्टोरेज है। और सुनैना आप बता रही थी कि इस दौर में सिर्फ घर का या पैसे का नुकसान नहीं हुआ है, पढ़ाई का भी नुकसान हुआ है। सर पढ़ाई का भी नुकसान हुआ। हम लोगों का ये था कि अब हर की सुबह इंसान काम करता है, रात को घर आता है। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को घर आते हैं पढ़ने के लिए, सुकून के लिए। अब हमारा ये है कि हम घर आए तो रहे कैसे। रात को हम घर के अंदर रह रहे हैं, कड़कड़ की आवाज आ रही है कि जैसे पत्थर हिल रहे हैं, बारिश हो रही हर है। दिन होते आएगी। हाँ, बारिश हो रही है, यहाँ छत से पानी टपक रहा है, फिर ज्यादा दीवारें आवाजें कर रही हैं। तो हम लोगों का ये है कि घर आओ तो जाएगा। और अगर हम पढ़ने की अगर बात करते हैं, जिस मेंटल कंडीशन से हम गुजर रहे हैं उस हिसाब से कौन पढ़ पाएगा। घर हमारे पास है नहीं, और हम पढ़ने की अगर बात करते हैं तो क्या पढ़ लेंगे। हम अपने पेरेंट्स के पैसे बर्बाद कर रहे हैं, उससे हम 2 पैसे बचाएंगे। तो आपने ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई सर मेरा एमए होना था, पर अभी मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि एक इस कंडीशन में पढ़ नहीं सकती, और दूसरी कंडीशन ये है कि चलो अभी जो पैसा मेरी पढ़ाई पे जाएगा वो थोड़ा बच जाएगा, तो हम जहाँ पे मकान बनाएंगे उस काम आ जाएगा। तो अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो उसके बाद सोचेंगे अपन। ठीक है। ये जो बगल वाला कमरा, एक कमरे में आप लोग रह रहे हैं, थोड़ा आप अगर सुना ना हमको साथ में दिखाएं। ये बीच में देख रहा हूँ, यहाँ पूरी दरार जो है आपको दिखाई देगी, जमीन फटी हुई है, दीवार। ये क्या है? ये आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं इसको भरने का? सर ये ऐसा हुआ था कि ये दरार जो है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, और फिर वो चौड़ी है बहुत ज्यादा, तो सांप वाप आने का डर है, कई बार कीड़े मकोड़े आ रहे थे अंदर। तो वो हमने उसके डर से लगाया था। ये मम्मी ने अपने हाथ से डर के मारे कि वो भी जो है मैं देख रहा हूँ बाहर आ गया, उधर आज हाँ। से निकल आई है। हाँ, हम लोग सो रहे थे उस टाइम यहाँ पे, क्योंकि अब इतनी बड़ी लड़कियां हम हैं, पढ़ाई के लिए हम लोगों को चाहिए होती है जगह, और फिर पापा भी साथ में रहते हैं तो थोड़ा हो जाता है, सही नहीं लगता, बट अभी तो हमारी मजबूरी है। तो ये मम्मी ने अपने हाथ से सीमेंट और गोबर से ये अपने हाथ से पुताई करी थी, पर फिर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर हम एक ही रूम में शिफ्ट हो गए सारे लोग। अच्छा, तो ये सोफा जो है दिन में बैठने के काम काज आ जाता है। यहाँ मैं देख रहा हूँ आलू पड़ा हुआ है, घर का सारा सामान है, लेकिन
अभी क्या आप लोग कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो नहीं रह सकते हैं, ये बात तो स्पष्ट है। सर शिफ्ट तो नहीं हो पाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितनी भी जमीन है, हमारे यहाँ पे कृषि करके ही इंसान करेगा, कृषि करेगा, फिर जाके उसका 6 महीने यहाँ पे मेहनत करता है तो 6 महीने उससे चलता है, टूरिस्ट से चलता है। अब यहाँ के लोग वैसे गांव में तो वैसे ही बेरोजगारी होती है, गांव के लोगों को कहाँ। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो कोई अपने बच्चे को कितना भी बड़ा पढ़ा अभी लेगा तो अभी जॉब कहीं और घर बनाने की मंशा है या मुआवजा पूरा आएगा उसकी मंशा है, क्या सोचा है? क्योंकि ये सीबीआरआई ने इस तरह के तमाम घरों का इन्वेस्टिगेशन किया था, आपका घर उनमें से एक है जिसको रहने के लिहाज से हम, मतलब इसमें तो किसी एजेंसी की भी जरूरत नहीं है, जिस हालात में घर है वो देख के। सर मुआवजा तो अब मिलेगा नहीं, वो 12 लाख रुपए दे दिया उन्होंने, मुआवजे का तो अब कुछ है नहीं। और दूसरा ये है कि अब यहाँ पे पक्की मकान हम बना नहीं सकते, मतलब अगर हमें रहने के लिए तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे हम टीन सेट बनाए। तो यही खेत में ही हमारा अभी थोड़ा बहुत हमने काम लगाया है, तो टीन सेट ही बनाएंगे वहाँ टीन पे शेड बना, रहने तो के क्या लिए। वो ऐसा है कि बारिश के समय वहां रहना है और फिर जब मानसून खत्म हो जाएगा तो जो दिन का कामकाज है वो यहाँ होता रहेगा? सर यहाँ के काम तो करने पड़ेंगे, लेकिन इस घर में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये तब तक टिकेगा नहीं। जिस जैसे जैसे इसकी दिन प्रतिदिन कंडीशन है और हम इसके अंदर रह रहे हैं, तो इसके अंदर कितनी प्रॉब्लम है वो हम जाने। अभी हम लोगों को कई बार ऐसा भी होता है कि रात को हम सोते हैं, बारिश हो रही रहती है, तो कई बार ऐसा होता है यार सुबह तक कुछ हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो काफी चीजें चलती रहती है। मानसून ये घर आपका देख पाएगा या नहीं, ये इस बात को लेके डर हाँ है। जी सर, बहुत डर है इस बात को लेके। और मानसून का भी बाद में है, ये तो कभी भी गिर सकता है। इस रूम में भी नहीं आते हम ज्यादा, बहुत कम। जब कोई काम होगा काम किया और बाहर चले गए, तो घर वाले पापा भी जैसे ड्यूटी पे रहते तो वहां से फोन आता रहता है, तुम ज्यादा घर के अंदर मत रहो, ये वो। और आजकल गर्मी है, सांप वाप का डर है, तो बाहर भी नहीं रह सकते, और अंदर रहे तो रहे कैसे। ये दुविधा है और हालात गंभीर हैं, क्योंकि कॉम्पनसेशन जो मिला है उसको लेके परिवार जोशीमठ के इस वक्त खुश नहीं, कई सारे सवाल उठा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये जो दरारें हैं घरों में, कई घरों में, सुनील का इलाका जहां पे सबसे पहले दरारें आई थी, और सुनैना के पिता वो व्यक्ति थे जिनका दावा है कि उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया था, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया गया। और इस बात को हमने लगातार आज तक पे भी, जब जोशीमठ की आपदा आई थी उस वक्त ये बात हमने रखी थी कि किस तरह से कई सारे परिवारों ने अलर्ट पहले दिया था, लेकिन संभवतः उनकी बात को अनसुना किया गया, जिसकी वजह से शायद जोशीमठ पे जो आपदा आई थी उसकी इंटेंसिटी बढ़ी। अगर उन अलार्म्स को पहले सुना गया होता तो स्थिति को थोड़ा संभाला जा सकता था। फिलहाल सवाल यह है कि सुनैना का परिवार अब जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट मिला है उससे नाखुश है, उनको लगता है कि इस पैसे से कहीं और जमीन नहीं खरीदी जा सकती है। तो ऐसे में जो टेम्पररी शेड है, जो घर आप लोगों का खुद का जो जमीन है वहां बना रहे हैं, लेकिन फिर वो जमीन सेफ है या नहीं, ये सवाल भी फिलहाल बना हुआ।